अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, आज एक बार फिर कराची में ट्रैफ़िक के हवाले से हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं, मगर ट्रैफ़िक के मौजू पे आज जिस एंगल को, जिस पहलू को हमने सिलेक्ट किया है, शायद उस पर बात बड़ी कम होती है और वो अब इतना ज़्यादा मुआशरे के अंदर सराहियत कर गया है कि लोगों ने उसे गलत समझना भी छोड़ दिया। मैं बात कर रहा हूँ कराची शहर के अंदर, सिंध भर में जुवेनाइल ड्राइविंग के हवाले से, यानी कि जो अंडर एज बच्चे बच्चियाँ मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ चला रहे हैं उसके हवाले से। शहर भर में अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको बहुत बड़ी तादाद में मोटरसाइकिल राइडर्स, आपको कार ड्राइवर्स नज़र आएंगे जिनका ड्राइविंग लाइसेंस बनना तो दूर, उनका अभी तक NIC भी नहीं बना, यानी कि वो अंडर एज बच्चे हैं जिन्हें गाड़ी चलाना किसी तरीके से भी अलाउड नहीं होता है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने अब सख्त इक़दाम उठाने का फ़ैसला किया है। जो फ़ाइन्स हैं, जो चलान्स हैं, उनकी कीमतें बहुत हद तक बढ़ाने के लिए जो है वो इक़दाम किए हैं। इस वक्त हो क्या रहा है शहर भर में और अंडर एज ड्राइविंग के हवाले से शहरियों का क्या कहना है, सब कुछ जानेंगे आज अपने इस शो में। ऐसे क्या परेशानी आती है? अक्सर ना इनके पास लाइसेंस है, ना इनके पास कुछ है, ना इन्हें इंडिकेटर है, ना ये जना भी साइड दबाते हैं ये लोग, ना देखते हैं गाड़ी आ रही है बस जिधर आएगा मोड़। इनकी वजह से, इनसे सब में ज़्यादा हादसे रक्शे वालों की वजह से सबसे ज़्यादा आप समझ। बिल्कुल। अच्छा, रक्शे में दो कैटेगरी है, एक तो ये रक्शा है जिसे हम क्या कहते हैं 3 सीटर 2 सीटर कहते हैं, और एक है चिंची। तो ज़्यादा परेशान कौन करता है दोनों में? ये चिंची वाले भी और ये तकरीबन एक ही लोग हैं। एक ही लोग बराबर। आपने कहा कि इनके पास लाइसेंस नहीं होता, इनके पास दीगर तजर्बा नहीं होता, रोड से क्या उम्रें होती होंगी इनकी? इनकी यही उम्र है 18 साल, 20 साल, 14 साल, 15 साल, 12 साल के बच्चे चला रहे हैं। 12 साल के बच्चे, जी, जिसको शायद जो है वो साइकिल भी नहीं दी जाती है। जी। 12 साल के बच्चे को क्या आप रोड पे लेके निकले? जी, और वो जो है ना ये रक्शे चला रहे होते हैं। उसके बाद ये बाइक वाले हो गए, ये भी कोई कमी नहीं है इनमें। हाँ। जो बुर्दबार आदमी है वो तो चलो अपने हिसाब से चलाता है, बच्चे हैं इनको कुछ नज़र नहीं आता। हाँ। जिधर दिल चाहे ये इधर जा रहे हैं, जैसे पानी में चला रहे हैं। हाँ। सबसे बड़ी गलती क्या करता है ऐसा बंदा जिसको रोड सेंस नहीं होता, कम उम्र जो नौजवान होता है, सबसे ज़्यादा गलती क्या करता है ये? वो कौन सा गाड़ी? मोटरसाइकिल वाला और कार वाला दोनों। मोटरसाइकिल वाला तो बिल्कुल ही जो है ना उल्टा वो टर्न मारता है। अच्छा। कल मेरे 2 बच्चे बच गए, मैंने तो हाथ चपट तो निकाला मगर फिर वो हुआ नहीं मारा। हाँ, क्या उम्र थी उन बच्चों की? उम्र उसके होगा ये 12-13 साल बच्चा होगा। बस दो बच्चे थे, मोटरसाइकिल चला रहे थे बाबर मार्केट पे। हाँ। तो पीछे बच्चे ने बोला कि आपकी गलती है, तो फिर वो निकल गया, बस समझ गया कि गलती हो गई, क्या समझा, तो वो चले गए। तो उन्होंने हिट किया आपको? मतलब बच गया, अगर मैं ब्रेक नहीं पकड़ता तो लगता, उनको लग जाती। तो ये तो खैर चलो बच्चा है, बड़े बड़े ऐसे करते हैं, जो बड़े समझदार होते हैं ना वो करते हैं। ये हमारा सेट क्लास है शीशे, ये अभी टूटे, इनकी वजह से टूटे हुए हैं। ये मार के चले गए, मोटरसाइकिल वाला मार के चला भाग जाता है। अच्छा, जो हम बात कर रहे हैं, कम उम्र बच्चे जो ड्राइविंग करते हैं, इनमें ज़्यादा तादाद मोटरसाइकिल वालों की है या कार वालों की है? कम तादाद मोटरसाइकिल वाले हैं। अच्छा। हाँ। मोटरसाइकिल वाले कम उम्र होते हैं बच्चे? कम उम्र होते हैं, बिल्कुल। अच्छा। हाँ। कार वाले फिर? कार वाले होता है जैसा होता है, जैसे जिसके घर में वो कार है, वो सुबह उसका वालद सो रहा है, उसने चाय भी लिया और निकाला रोड पे जाके रोड लगाया, उल्टा पुल्टा चलाया, क्या समझा, किसी के टकरा दिया, जो भी वो वापसी ला के खड़ी कर दिया। वो इस तरह होता है। वो वैसे आम रोड पे इस तरह बच्चे नहीं होता है। आप क्या समझते हैं कितनी उम्र में बच्चे को गाड़ी चलानी चाहिए? मेरे हिसाब से तो 18 साल पे तो शनाख्ती कार्ड बनता है। हाँ। उसके बाद टेस्ट देगा गाड़ी चलाने का। कम से कम जो है ना 20 साल से ऊपर वो समझ जाए, रोड से समझ आए। हाँ। कि मैंने इधर मुड़ना है, मैंने इधर इंडिकेटर देना है। हाँ। मेरे से आगे गाड़ी जा रहे हैं, मैं उसको डैम फुल दूँ, हॉर्न दूँ तो मेरे को रास्ता दे, या मैं पीछे शीशे में देखूँ मेरे पीछे गाड़ी आ रही है। हाँ। मैं ओवरटेक कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। हाँ। तो वो बंदा फिर जाकर वो कहीं एक सेफली जो है वो ड्राइव कर सकेगा। रोड पे जो अंडर एज बच्चे हैं वो कितनी तादाद में नजर आते हैं? कम है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है? 40% तो आते हैं नजर। 40% इज अ बिग रेशो। वजह ये है कि देखे ना, माँ बाप ने उनको बाइक लेके दे दी, मैट्रिक किया, बच्चे को बाइक थमा दी। हाँ, B ग्रेड A ग्रेड आया तो बाइक दे दी बच्चे को। अमीर है लोग तो उन्होंने कार दे दी बच्चे को तोहफे में।
अब बच्चे मोहम्मद अली सोसाइटी में रहते हैं, कार दे दी बच्चे को, बच्चा इधर से लेके निकला, रोड सेंस नहीं है। सबसे मेन चीज़ इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं जानते। सबसे मेन इशू ये है कि बहुत से बड़े भी नहीं जानते कि 50-50 लाख 60 लाख की गाड़ियों में इंडिकेटर नहीं देते। कितना पहले हमने इंडिकेटर देना है। अब हम अगर चलते हैं तो हम कम से कम 1 किलोमीटर के फासले से इंडिकेटर देना शुरू कर देते हैं। और खास तौर पे स्कूटर वाले और रक्शे वाले तो दोनों अंधे होते हैं। अच्छा, वो जैसे चूहा बिल देखता है ना कि सिर्फ अगला व्हील घुसाना है अंदर और चूहा अगला सुराख में मुंह देना है, बाकी थोड़ा निकल जाएगा। ऐसी स्कूटर का हिसाब है और रक्शे वालों का। और स्कूटर वाले बदमाशी भी रोड पे सर। अच्छा, लाइसेंस तो देखें, अगर मैं 18 साल का हुआ, लाइसेंस भी इस वक्त कराची के अंदर जो रेशियो है ना 30% लोगों के पास है। वो तो चले, वो तो जो 50-50 साल के भी लोग हैं उनके पास भी नहीं है ना। अब सख्ती हुई है तो अब लोग भागने से। मेरा सवाल ये है कि मैं 18 साल का हुआ, मेरा NIC बना, मैंने लर्निंग करने के लिए दिया, 42 दिन के बाद मैं गया टेस्ट देने के लिए, मेरा टेस्ट क्लियर हो गया, यानी कि 18.5 साल की उम्र में कमोबेश मैं ड्राइविंग करने के लिए लीगल हो गया। रोड का सेंस आते आते कितना टाइम लगता है? रोड पे गाड़ी चलाने के कितने अरसे के बाद? कम से कम 2 से 3 महीने लगते हैं। 2 से 3 महीने लगते हैं कम से कम। क्योंकि अभी तो लर्निंग के लिए भी 42 दिन दिए हैं। जब भी टाइम इतना दिया जाएगा तो रोड सेंस अव्वल तो देखें, सीखने के लिए ना इदारे मौजूद हैं, वो इदारों से सीखा जाए तो वो तमाम रोड सेंस के बारे में बता दें। अब कोई हमारे पास आते कि सर आप सिखा दें तो हम उसको रोड सेंस इतने नहीं बता पाएंगे जितने इदारे जो खुले हुए मोटे। वो एक प्रॉपर एजुकेशन है। जी, वो ज़्यादा बेस्ट है। जो अंडर एज नौजवान खून होता है, 16 साल का लड़का, वो सबसे बड़ी गलती क्या करता है मोटरसाइकिल और गाड़ी चलाते वक्त? ओवर स्पीडिंग। ओवर स्पीडिंग। वो जोश में होता है ना, जोश में होता है। ओवर स्पीडिंग। यू टर्न मास्टर होता है। यू टर्न मास्टर होता है, बगैर ब्रेक के ही काटनी है गाड़ी, इंडिकेटर के और ब्रेक के हाई स्पीड के अंदर, जिससे किसी गाड़ी में लग भी जाती है और खुदा न खास्ता उनकी गाड़ी पलटने का भी खदशा होता है। चले ठीक है जनाब अली, ये हमारे वो भाई थे जो कि रोज़ाना कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गाड़ियाँ चलाते हैं, पैसेंजर राइड लेते हैं और लोगों को एक इलाके से दूसरे इलाके लेके जाते हैं। तो जितना इनका एक्सपोजर है इतना शायद एक आम गाड़ी चलाने वाले का एक्सपोजर नहीं होता। 35 साल, 46 साल हो गए। 46 साल और 40 साल से ज़्यादा 58 साल का एक्सपीरियंस है जनाब। और यहाँ अगर कोई ऐसा नौजवान जिसकी अभी 16 साल उम्र हो और वो 4 व्हीलर या 2 व्हीलर लेकर निकल जाए तो क्या वो 58, 46 और 35 साल के तजर्बे का मुकाबला कर सकता है? यकीनी तौर पे नहीं कर सकता। इस मौजू पर हम अभी मज़ीद भी बात कर रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि ज़रा मैं ऐसे नौजवानों से भी बात करूँ कि जिनका भी ड्राइविंग लाइसेंस बनना बाकी है मगर ड्राइविंग उन्होंने करना शुरू कर दी। आपका लाइसेंस बना हुआ है? कितने साल की उम्र में मोटरसाइकिल सीखी थी? मैंने 8 साल की उम्र में। और रोड पर कितने साल के बाद चलाई थी? 17 साल। 17 साल की उम्र में, ड्राइविंग लाइसेंस से पहले ही। मोटरसाइकिल वाले ज़्यादा नज़र आते हैं कम उम्र ड्राइवर, या कार वाले ज़्यादा नज़र आते हैं? मोटरसाइकिल वाले। मोटरसाइकिल वाले। क्या उम्रें होती हैं बच्चों की? बच्चों की उम्र होती है 16 साल, 17 साल, 12 साल, 13 साल। 12 साल से ही शुरू? अभी लगे हुए मेरे साथ 1-2 दोस्त होते हैं मेरे। माय गॉड, 12-13 साल? उससे तो दोस्ती भी नहीं हो सकती, वो तो चाइल्ड लेबर में आ जाएगा। मसला सारा ये मोहल्ले में रहते हैं ना, अब क्या करें, रिश्तेदार हैं। हाँ, 12-13 साल का बच्चा है, वो पैसेंजर बिठा के राइड ले रहा है। राइड नहीं ले रहा, बाइकें चला रहा है वो। मतलब भाई राइड ही लेता होगा ना, ऐसा ही है ना? वो अपने शौक पूरा करने के लिए बाइक वगैरह पे घूमता रहता है। ये शौक महंगा नहीं पड़ जाता है? महंगा तो पड़ता है सर। हाँ, रोड के ऊपर अगर 12 साल का बच्चा गाड़ी चलाएगा, आप देखते हो कि रोड के ऊपर सबसे ज़्यादा हादसे इन्हीं के ही होते हैं। इन्हीं के ही होते हैं, छोटे बच्चों के, जिनको माँ बाप दे देते हैं कि ये लो भाई, जाओ मैट्रिक में तुमने अच्छे नंबर लिए, मोटरसाइकिल ले लो, तुम्हारे वालिद के पास पैसा है, कार ले लो, और बाहर जाके ओवर स्पीडिंग करो। माय गॉड। अच्छा, ये एक अलग मौजू है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, उसके बाद जब मैं वापस आऊँगा तो हम इस टॉपिक के एक और बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर के ऊपर बात करेंगे। बात हम कर रहे हैं जुवेनाइल ड्राइविंग की, अंडर एज जो बच्चे बच्चियाँ गाड़ियाँ चलाते हैं या मोटरसाइकिल चलाते हैं उस हवाले से। मगर अब जिस इसके फैक्टर के ऊपर हम जिस पार्ट के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। गाड़ियाँ जो मिल जाती हैं
ये बच्चों की अपनी आप समझते हैं एफर्ट्स हैं या माँ बाप का कसूर है? माँ बाप का कसूर समझता हूँ मैं ये। माँ बाप का कसूर समझते हैं, बिल्कुल ज़्यादातर वही दिलाते हैं। बिल्कुल वही दिलाते हैं। अच्छा, मैं तो अभी जिससे बात कर रहा हूँ वो सब इसकी मजम्मत कर रहे हैं, नहीं भाई अंडर एज को गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। तो फिर ये कौन लोग हैं जो दिला देते हैं, क्या सोच के दिलाते हैं? ये असल में आजकल के दौर के जो बच्चे हैं ना वो है नाफरमान, माँ बाप का कहना मानते नहीं है, ठीक है ना। और माँ बाप भी मजबूर हो के जो है ना फिर बच्चों को दिला दे, अगर नहीं दिला तो उसको कम से कम रुको। लाहौर का एक वाक़या याद है आपको, 5-6 साल पहले 12 लाख का मोटरसाइकिल लेकर दिया, ठीक है ना। वो बच्चा चला रहा था, एक्सीडेंट हो गया, मर गया। फिर ट्रैफिक वाले ने उसको बोला कि आपको शर्म नहीं आता, ये 12 लाख रुपया जो ना आप रोड पे फेंक देते हैं, अपने बच्चे का जान क्यों लिया? तो ये माँ बाप का कसूर है। माँ बाप का कसूर, पहले तो दिला दिया कि भाई 12 लाख की मोटरसाइकिल है। माँ बाप खुश हो जाते हैं, मेरे बच्चे मोटरसाइकिल चला रहे हैं, जब मर जाते हैं ना फिर रोते हैं। मोटरसाइकिल है मोटरसाइकिल नहीं। चलाते हो? हाँ। कब से चला रहे हो? ये 2 साल हो रहे हैं। क्या उम्र है आपकी? 16 साल। अब 16 साल है, तो 14 साल से मोटरसाइकिल चला रहे हो? पहले हाँ शुरू से चला है। उससे भी पहले से चला रहे हो? हाँ भले 16 से भी ज़्यादा उम्र है। अच्छा, यूनिवर्सिटी जो रोड है इसमें कितनी स्पीड पे चलानी चाहिए? यहाँ इधर थोड़ी रहते हम, फिर औरंगी में रहते हैं, वही चला। औरंगी में अगर आप डबल रोड पे निकल गए इंडस हॉस्पिटल जाने के लिए तो कितनी स्पीड में मोटरसाइकिल चलानी चाहिए? ज़्यादा आराम से चलाना जैसे कि चाहिए, अंदाजन नॉर्मल चलाना चाहिए। 60-70 सही है? हाँ। अच्छा, कितनी देर पहले से इंडिकेटर देना होता है अगर गली में मुड़ना है तो? ये पता नहीं है। सर, जो लोग मोटरसाइकिल दिला देते हैं अपने बच्चों को, मैट्रिक में अच्छे नंबर आए तो मोटरसाइकिल, अगर ज़्यादा पैसे हैं वालिदैन के पास तो 15-16 साल में ही गाड़ी, सही है? नहीं, गलत है, नहीं दिलाना चाहिए। मैंने तो अपने बच्चों को भाई इंटर तक नहीं दिलाई थी। हाँ। इंटर तक मैंने बाइक नहीं दिलाई थी। इंटर में बच्चे की उम्र हो जाती है 18 में लगता है। हाँ, तो आप समझते हैं हादसात में भी इनका एक फैक्टर ये भी है अंडर एज? यार अभी आप बेटा, आप ये सिग्नल पे पुलिस को कुछ होकर, अभी आप चले मेरे साथ सामने दरख्त के नीचे बैठे हुए आराम से, अभी ये मज़दा जाएगी, रुक जाएगी, पीछे ट्रैफिक पूरी जाम, वो बैठे हुए, जिनकी ड्यूटी देनी है वो ड्यूटी नहीं दे रहे, वो बैठे हुए आराम से सुकून से। आराम से बैठे हुए हैं। तो फिर क्या आप बेटा? अच्छा, जुवेनाइल ड्राइविंग के हवाले से जब हम बात करते हैं ना तो लोगों के बड़े डिफरेंट ओपिनियन सामने आते हैं। आप अगर कराची शहर के रिहायशी हैं तो आप बाखूबी ये बात जानते हैं कि 12 साल से लेकर और 18 से पहले तक 17 तक आपको एक बहुत बड़ी तादाद ख़ास तौर पर जो नौजवान बच्चे हैं उनकी नज़र आएगी जो कि घर की मोटरसाइकिल चला रहे होंगे, 4 व्हीलर चला रहे होंगे, यहाँ तक कि वो बाहर रिक्शा या चिंगची जैसी गाड़ियाँ भी चला रहे होंगे जिसमें ड्राइवर को अपने साथ साथ 7-8 और लोगों की भी हिफाजत को यकीनी बनाना होता है। तो ये मामला कितना संगीन हो सकता है, इस पर लोगों से बात करते हैं। कराची शहर में देखते हैं कि बच्चे बच्चियाँ हों अंडर एज 18 साल से कम, गाड़ी भी चला रहे होते हैं, मोटरसाइकिल भी चला रहे होते हैं। आप समझते हैं इसमें नौजवान नस्ल का अपना कसूर है या वालिदैन की गलती है? वालिदैन की गलती है बहुत, 100%। खुद दिलाते हैं, खुद खुद नहीं दिलाते हैं। उनको चाहिए ये कि बच्चों को ना दें। वजह ये है कि चोट लग जाती है बच्चे को तो रोना गाना शुरू कर देते हैं। तो मतलब ऐसा मौका क्यों आने दे रहे हो भाई? क्या समझे आप? उसको ऐसा मौका नहीं आने दो, आप उसके ऊपर केयर करो। आपका अपनी औलाद है ना, ऐसा थोड़ी है किसी और का बच्चा है चलो भाई मर गया हमें क्या, या खुद ही लेके भागना है ना। अच्छा, अपने आप को तो नुकसान दे सकता है, दूसरों को भी दे सकता है ना, कहीं हिट होगा तो 110%, 110%। और क्या, ये तो फैक्ट है। आपके फ्रेंड सर्कल में या आपकी फैमिली में अंडर एज बच्चे मोटरसाइकिल गाड़ियाँ चलाते हैं? बिल्कुल चलाते हैं। ऐसा कौन सा घर है, ऐसा कौन सा घर है जानी जिनके पास पैसा है उनके नखरे ख़त्म नहीं होते हैं बॉस? अच्छा, हाँ, वो खुद देते हैं कि भाई और लो क्या चलाओ। साला 6 साल 8 साल के बच्चे को साले रिवो में उठा देते हैं। दिस इज नॉट अ वे यार। 8 साल का कोई बच्चा साइकिल पे नजर आता है आपको अभी? हाँ? साइकिल पे कोई बच्चा नजर आता है अभी? आपने तो अपने बचपन में साइकिल की। हाँ, अभी जो है समझो कि 6-7 साल का बच्चा बाइक पे पैर भी नहीं पहुँचेंगे फिर भी चला रहा होगा। सही बोल रहा हूँ ना? साइकिल आपने दिलाई है बच्चों को मोटरसाइकिल? नहीं, हमारा बच्चा भी तो 5 साल का बच्चा है। 5 साल का मतलब 2 साल के बाद आपका इरादा है फिर? नहीं भाई, 7-8 साल की बाइक रखी हुई है उसके लिए तैयार, हाँ। जब बड़ा होगा फिर चलाएगा। अच्छा, क्या करते हैं आप? आर्किटेक्ट इंजीनियर बन गए? कर रहा हूँ अभी, सीख कितनी उम्र है आपकी? 16 साल। 16 साल? अभी तो बहुत टाइम है डिग्री में आपकी। 16 डिग्री साल में में तो मैट्रिक होता है।
डिग्री में तो टाइम है, लेकिन मैं अभी कर रहा हूँ। अच्छा, जी। तो मोटरसाइकिल कब सीखी चलाना? ये मैंने आज से तकरीबन 2 साल पहले। 14 साल की उम्र में। ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर मोटरसाइकिल चला रहे हो? क्यों? हर कोई चलाता है, पाकिस्तान है ये। सही तरीके से आती है चलाना? कहीं भी ले जाओगे बाइक? कहीं भी ले जाऊँगा। तो एक सवाल का जवाब दे सकते हो? अगर रोड पर जा रहे हैं, सीधे हाथ पर गली में मुड़ना है, कितनी देर पहले इंडिकेटर चलाना पड़ता है? इंडिकेटर 2 मिनट पहले। 2 मिनट पहले? इसमें मिनट का तो ताल्लुक ही नहीं है। और इंडिकेटर तो होते ही नहीं है बाइक में, हम तो रखते ही नहीं ये तो है। गलती पे गलती है। ये तो गलती पे गलती है, लेकिन रखते ही नहीं है कोई भी। हर कोई अपने हिसाब किताब बनाता है अच्छा, बाइक। अगर पुलिस वाले ने पकड़ लिया कि बेटे तुम्हारी उम्र नहीं हुई है, तुम गाड़ी चला रहे हो, तो कितने का चालान करता है? चालान नहीं करते, 100-200 रुपये लेते हैं, छोड़ देते हैं। अब तो कैमरे चालान कर रहे हैं, कैमरा तो 100-200 नहीं लेता। कैमरा चालान करते वो हैं। घर पर आता है फिर। अब हाँ, ये कैमरा नहीं, जो हुकूमत ने कैमरे लगाए, वो घर पर आएगा, डाक आएगी, पोस्ट। कितने का चालान है आपको मालूम है कम उम्र गाड़ी चलाने पर? 2000 रुपये। जैसे टिकटॉक पे जो सुना है वो 20,000 रुपये है। 25,000 रुपये? 25,000 रुपये। 25,000 रुपये का चालान घर पर आएगा तो अब्बू भर देंगे? जी। एक दफ़ा? दोबारा ही भर देंगे जब एक बार। दोबारा में मोटरसाइकिल छीन लेंगे? नहीं, मोटरसाइकिल तो ज़रूरत की चीज़ है, कोई नहीं छीनेगा। मोटरसाइकिल ज़रूरत की चीज़। ठीक, 25,000 रुपये चालान भरोगे मगर मोटरसाइकिल चलाना नहीं छोड़ोगे? नहीं, पक्की बात है। चला जनाब अली, कौन कौन 25,000 रुपये का चालान बर्दाश्त कर सकता है? वो फिर आ जाए मैदान में और चालान करवाए। अच्छा, ऐसे आपको बहुत सारे नौजवान नज़र आएंगे जो कि 16 साल, 15 साल, 17 साल ड्राइविंग लाइसेंस बनने से पहले वो मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं। और जब हम उनसे सवाल करते हैं ना कि वो मोटरसाइकिल चलाने के बारे में क्या जानते हैं, तो उन्हें कुछ भी नहीं मालूम होता, सिवाय इसके कि एक्सीलेटर से गाड़ी आगे बढ़ती है और ब्रेक दबाने से गाड़ी रुकती है। इसके अलावा रोड सिग्नल्स के हवाले से, साइंस के हवाले से, रोड साइंस के हवाले से कुछ नहीं मालूम। से 30,000 रुपये चालान होगा, मोटरसाइकिल वाले पे 25, कार वाले पे 30। सही तो कह रहे हैं साहब। सही है? बिल्कुल सही है। होने चाहिए इतने भारी? बिल्कुल होना चाहिए। उसकी वजह बताएं। उसकी वजह ये है कि अगर ये भारी जुर्माना नहीं देगा, बताएगा ना, तो ये लोग अपना हरकत करता रहेगा। चलाते रहेंगे गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल। हाँ, चलाते रहेगा तो नुकसान ही नुकसान है, फायदा तो कोई नहीं है। बच्चों से मेरी बात हुई, अच्छा। 16 साल 15 साल, वो कहते हैं हमारी ज़रूरत है। ज़रूरत अभी आप खुद देखो कि ज़रूरत के आप ज़रूरत तय कर रहे हो, उधर ऊपर चले जाए तो नुकसान हो जाए, हाँ। जानी नुकसान हो जाए, तो वो नहीं सोच रहे हो, ये सोच रहे, ये गलत बात है। मोटरसाइकिल चलाते हो? नहीं। क्या उम्र है? 16 साल। 16 साल जी। तो है नहीं मोटरसाइकिल, ये चलाना सीखी नहीं है? सीखी नहीं, अभी चलाना। अभी सीखोगे तो जी। कब चलाओगे रोड के ऊपर? बड़ा हो जाऊंगा जब बड़े हो जाओगे। ये पहला समझदार बच्चा मिला है जिसने सही बात की है। वो कहते हैं कि अगर ये ज़्यादा जुर्माने नहीं लगेंगे तो ये तो कभी भी बात नहीं आएंगे। नहीं ना आएंगे, क्या हो गया भी नहीं। अच्छा। आप जुर्माना भले आप जितना भी लगा दें, बात तो कभी भी नहीं 25,000 का जुर्माना जो एक दफ़ा भरेगा, मुझे नहीं लगता वो दोबारा भरेगा। वो दोबारा नहीं चलाएगा फिर। नहीं, गाड़ी तो चलेंगे, गाड़ी तो नहीं लोगे ना। 14 साल के बच्चे को मोटरसाइकिल दे दे तो परमिशन क्यों दे रहे हैं? कौन दे रहा है? गवर्नमेंट ही तो दे रही है गवर्नमेंट ने परमिशन। तो परमिशन नहीं दी, गवर्नमेंट ने तो चालान कर रहा है 25,000। नहीं भाई, नहीं यार, रोड पे जो आ रहे हैं उसी मकसद से तो आ रहे हैं, गाड़ी बन कर। रोकना गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट कब रोक रही है? नौकरी चालान कर रही है ना 25,000 30,000। 25,000 किस बात के ले रही है? वो इसीलिए नहीं ले रही है, रोड पे नहीं आए, हाँ। गाड़ियाँ बंद करो, 14 साल के बच्चे को बंद कर दो। बंद कर दिया जाए। बिल्कुल। मतलब मैं तो सिर्फ चालान की बात कर रहा था। सही है। क्या इतने सख्त जुर्माने, भारी जुर्माने होने चाहिए अंडर एज ड्राइविंग के ऊपर? होने चाहिए मेरे हिसाब से। 30,000 25,000 होने चाहिए, क्योंकि देखो जब तक जुर्माना नहीं होगा ना, तो ये जो आजकल की नस्ल है नहीं सुधरेगी। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे होते हैं, बच्चे कम उम्र 17 साल 15 साल के बाइकें चला रहे हैं और माँ बाप ने कोई सामान लेने भेजा है, वो एक्सीडेंट हो गया। तो कम से कम ये अच्छी चीज़ है, इससे ये है कि रोकथाम होगी इस चीज़ की। आप समझते हैं माँ बाप की गलती ज़्यादा है इसमें या बच्चों का अपना कसूर है? बच्चों का अपना कसूर है। माँ बाप को क्या पता, माँ बाप तो बाप सुबह जा रहा है, शाम को आ रहा है, हाँ। उसे क्या पता घर में माँ ने कोई सामान के लिए भेज दिया, बाइक गाड़ी लेके निकल गया, उसका क्या पता वो झूठ बोल के कहीं और निकला है। ये होना चाहिए। इससे ये है कि जो एक बंदे के साथ कुछ होगा ना, तो पूरे मोहल्ला जो है ना फिर वो काम नहीं करेगा।
जिसको एक दफा 30,000 का चलान हाँ मिलेगा, जी जी, वो फिर शायद अपने बच्चे की जिद पूरी नहीं करेगा। नहीं करेगा। ये ऐसा ही अच्छी है। चीज़ है, इससे रुकेगा, बहुत फ़र्क आएगा। जो कम उम्र बच्चे बच्चियाँ ड्राइव करते हैं, कारों वालों की तादाद ज़्यादा है या मोटरसाइकिल वालों की? मोटरसाइकिल वाले। और अब एक और सवाल, कार वालों की तादाद ज़्यादा है, मोटरसाइकिल वाले सॉरी या फिर रिक्शा चिंची वाले? वैसे रिक्शा चिंची में भी तादाद बढ़ती जा रही है जब से ये बसें बंद हुई हैं ना। रिक्शा चिंची में भी होना चाहिए ये, क्योंकि उसमें भी रिक्शा चिंची वालों के बच्चों की क्या उम्र होती हैं जो गाड़ियाँ चला रहे होते हैं? वो तो 15 साल 14 साल के चला रहे होते हैं। 8-8 9-9 बंदे पीछे बिठाए हुए, बिठाए में ना लाइसेंस है ना कुछ है उनके पास, फिर भी चला रहे हैं वो। फिर भी चला रहे हैं। अच्छा, ये वो सारी चीज़ें जिसकी वजह से जो लोग ये कह रहे हैं ना कि जनाब ठीक है 25,000 का चालान, वो इसी वजह से कह रहे हैं कि अगर इस तरह के भारी जुर्माने नहीं होंगे तो शायद फिर इस तरह की वायलेशंस को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिसकी उम्र 18 साल से कम है, जी सही है? सही है, बिल्कुल फैसला सही है, हुकूमत का। अच्छा फैसला है जी। वो कह रहे हैं कि भाई इस महंगाई के दौर में 30,000 रुपये का फटका। नहीं नहीं, जो भी है, मगर ये जो सब वसूल पे चलेंगे ना, ये बात है। रॉन्ग साइड से बचेंगे, पालतू ड्राइवर ख़त्म। छोटे बच्चे ज़्यादा गाड़ियाँ चलाते हुए नजर आ रहे हैं आजकल? हाँ, आजकल बहुत नज़र आ रहे हैं छोटे मोटरसाइकिल बच्चे। ज़्यादा चलाते हैं या कारें? कारें नहीं, मोटरसाइकिल है में ज़्यादा। मोटरसाइकिल है। हाँ। क्या उम्र होती होंगी बच्चों की? यार ऐसे 10 साल के 12 साल के बच्चे तो भी पैर भी नहीं पहुंचता नहीं होगा जमीन पहुंचता पर। होगा। यकीन करो, और कैसे चलाते हैं ये? ये तो बहुत बुरा चलाते, व्हीलें भी उठाते अगला। हाँ, इनको पता होता है इंडिकेटर कितना देर पहले चलाना है, ब्रेक कब नहीं लगानी नहीं, है? इसको कोई पता नहीं, कोई पता नहीं होता। जैसे कि या तो घुस गए या रुक गए। अच्छा, या आर या पार। या- चलें जनाब, वालिदैन का कसूर है, बच्चों की अपनी गलती है ज़्यादा तो वालिदैन का भी आते हैं उसमें यार, ऐसा क्योंकि मुमकिन उसका नहीं है कि मेरे घर से कोई 12 साल का बच्चा मोटरसाइकिल ले जाए, मुझे ले पता ना हो। जाए। ज्यादातर गुनाह तो माँ बाप की है ना, वालिदैन की है। माँ बाप का कसूर है भाई, वालिदैन को नज़र रखनी पड़ेगी अगर उन्होंने अपने बच्चों को और अपने बच्चों के साथ साथ दूसरे के बच्चों को भी महफूज बनाना है। आप अगर अपने कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिलें या कार्स दे देंगे तो फिर उसका खुमियाजा भी भुगतने के लिए तैयार है। अगर किसी जगह पे मुड़ना है तो कितने मीटर पहले इंडिकेटर देते हैं? 10-15 मीटर पहले देते होंगे। 10-15 मीटर? पक्की बात है, 10-15 मीटर पहले नहीं देते हैं। यूनिवर्सिटी रोड जहाँ आप खड़े हुए, यहाँ मैक्सिमम स्पीड कितनी है मोटरसाइकिल की? मैं गया ही नहीं आज तक, मैं घर से काम से घर। पीछे से गाड़ी कितने फासले पे है ये कैसे पता चलेगा? साइड मिरर से। साइड मिरर तो है ही नहीं। मेरी गाड़ी नहीं है। अच्छा, वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं अंडर एज ड्राइविंग पर। ऐसे कम उम्र बच्चे बच्चियां जो आजकल हमें सड़कों पर गाड़ियां दौड़ाते हुए दिखाई देते हैं और फिर उसके बाद जो होने वाले हादसात हैं या जो ट्रैफिक में खलल पैदा होता है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। मगर इसकी जो ऐनी शाहिद होते हैं, जो रोजाना की बुनियाद पर इन तमाम चीज़ों को देख रहे होते हैं, किसी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो यकीनी तौर पर कराची में जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अफसरान और एहलकार हैं, ये तमाम तर वो लोग हैं। मैं इस वक्त तारिक रोड ट्रैफिक सेक्शन में मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ के एसओ नवाज साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, अंडर एज ड्राइविंग मेरा आज के प्रोग्राम का मौजू है। ये लफ्ज़ सुनते ही शायद आपके जहन में बहुत सारी बातें अपने थ्रू आउट जो आपका करियर है उसके दौरान आ गई होंगी। ये कैसा अमल है अंडर एज ड्राइविंग, ट्रैफिक के लिए, सड़कों के लिए, शहरियों के लिए? देखिए, जो ये जुवेनाइल ड्राइविंग है, ये जुवेनाइल ड्राइविंग उन बच्चों के लिए तो बहुत ही खतरनाक है जो करते हैं, और फिर वो दूसरों के लिए भी बायस हादसा बनते हैं। यस, क्योंकि उनको रोड सेंस नहीं होता है। ठीक है, जुवेनाइल का मतलब ये है कि अंडर एज बच्चा, मतलब उसको कोई रोड सेंस नहीं है, ना उसको गाड़ी का बारे में पता है, ना कोई कुछ। तो इस तरह के कई वाक़यात हमारे सामने हुए हैं और इस पे पहले हम कार्रवाई ये करते थे, वक्तन फ़वक्तन भी आपने देखा होगा कि इसके लिए हम बाकायदा कैंपेन चलाते हैं। उसमें हम पहले ये करते थे कि हम जो भी बच्चा गाड़ी चला रहा होता था तो उसको हम गाड़ी रोक कर उसका हम एक जुवेनाइल ड्राइविंग का जो उसका कोड है उसके तहत हम उसको फ़ाइन करते थे। फ़ाइन करने के बाद उसकी गाड़ी हम बंद कर देते थे
और उसके बाद उसके जो भी गार्डियंस हैं, उसके पेरेंट्स गार्डियन जो भी हैं, उनको हम कॉल करते थे कि भाई आप आ जाएं। और बच्चे को तो हम नहीं बिठाते थे क्योंकि ज़ाहिर है वो तो हरासमेंट में आ जाता है। बच्चे को हम कहते थे अपने घर वालों को आप बुलाएं। तो जैसे उसके घर वाले आते थे तो उससे फिर हम एक अंडरटेकिंग अच्छा लेते थे कि आइंदा के बाद आप अपने बच्चे को गाड़ी नहीं देंगे, ठीक है, बाइक या गाड़ी जो भी व्हाट्सएवर जो भी वो राइड कर रहा हो। तो उसके बाद ये होता था वो, और फिर हम जो उसके पेरेंट्स हैं उसको भी हम एक टिकट देते थे चलान सरपरस्ती करना कि भाई आपने इसको अलाउड क्यों किया, या आपकी नेग्लिजेंस है। हाँ नेग्लिजेंस है, उसको भी हम फाइन करते थे। ये तो हम पहले कर रहे थे। अभी चूंकि आगे हम जो है ना उस पे जा रहे हैं ई चलान के ऊपर, तो ई चलान में अभी जो गवर्नमेंट ने फाइन डिसाइड किया है, मैं आपके चैनल के तवस्सुल से सबको बता रहा हूँ कि कोई गलत फहमी में ना रहें। मतलब एक तो आप हादसे का भी शिकार हो सकते हैं, जानी नुकसान, जानी वो माली और लोगों का भी नुकसान आप करते हैं, ठीक है। और ट्रैफिक में आप खलल पैदा करते हैं, उनको कोई रोड सेंस नहीं होता, सिग्नल जंप करते हैं। मतलब आपने देखा है कि यार विलियां मार रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, स्क्रैच कर रहे हैं गाड़ी को, कर रहे हैं। हाँ। मतलब उनको एक पता ही नहीं है ना, गाड़ी भगाना तो बहुत आसान है, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो मैं इसी तरह आपको बताऊं कि मैं SOCVU था, तो मुझे इतला मिली कि एक गाड़ी जो है ना यार वो पीछे पलटी हो गई है। अच्छा। तो हम फौरन, डिफेंस फेस 8 का इलाका था, तो अब जाहिर है मुझे फौरन वो खयाबान तलाश करनी, फिर वो स्ट्रीट तलाश करनी। तो फिर हम घूमते घुमाते बहरहाल हम वहाँ पहुँचे तो 4 बच्चे, जिसमें 2 बच्चियाँ थी और 2 बच्चे थे, ठीक है। उनकी एज तकरीबन थी यही 15, 16, 17, 18, मतलब मैट्रिक के तालिबे इल्म थे, ठीक है। मतलब मेरे ख्याल है 18 से नीचे ही होंगे। हाँ, तो वो हमने जो है फौरी तौर पे जैसे हम पहुंचे तो हमसे पहले वो हॉस्पिटल तो मूव हो गए थे। हमने गाड़ी की सिचुएशन देखी तो उसके एयर बैग वगैरह भी खुले हुए थे और काफ़ी डैमेज थी गाड़ी। तो हमने बोला यार अल्लाह खैर करे। तो हम कंसर्न पुलिस स्टेशन जो करीब में था उससे पता किया, फिर हम जो मुझे पता चला कि यार वो करीबी हॉस्पिटल में मूव हुए हैं, तो हम फौरी तौर पे वहाँ चले गए। तो हमने जाके मालूम किया तो देखा तो सब छोटे छोटे बच्चे थे, जो मैंने एज आपको बताई। तो पेरेंट्स भी उनके वहाँ आए हुए थे। तो हमने उनसे कहा देखो यार अल्लाह ने आपके बच्चों को महफूज रखा है, तो आप लोग उनको क्यों मतलब ये गाड़ियाँ वगैरह मत दें जब ये खिलाफ कानून है। तो उस वक्त जो है उन्होंने बोला हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब उन्होंने पेरेंट्स ने सीरियसनेस शो नहीं की। मतलब वो ये समझते हैं कि नॉर्मल है, इशू नहीं है। हाँ। अगर हम गाड़ी खरीदने की इस्तेताअत रखते हैं तो बच्चों को दे देना भी कोई मसला नहीं करे, वो एक्सपायर हो जाते फिर सारी जिंदगी का चिल्ला रहे होते, सारी उम्र रोते रहते, ठीक है। लेकिन वो बच गए तो उनके लिए गाड़ी उनके लिए कोई इशू नहीं, वो भले गाड़ी का नुकसान हो गया वो कोई मसला नहीं। मतलब वो अपने बच्चों को कह रहे थे, मैं जब वहाँ सुन रहा था, अरे पापा ये कोई इशू नहीं है, तुम बच गए हो ना, बस ठीक है गाड़ी बन जाएगी। मतलब उसको फिर भी नहीं कह रहे कि उसको डांटे, उसको नसीहत करें, आइंदा आपने गाड़ी में आपको नहीं दूंगा। तो एक तो ये बात हो गई। इसी तरह के ही आपने देखे होंगे कि लोग जो है ना बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है, मैंने देखा है लोगों को कि इतनी महंगी गाड़ी जस्ट लाइक 1.5-2 करोड़ की गाड़ी होती है और छोटे बच्चे को दे देते हैं। अच्छा। बच्चियां चला रही हैं, बच्चे चला रहे हैं। और फिर मैंने यही देखा है कि वालिदैन साथ बैठे होते हैं और बड़े फख्र से कह रहे होते हैं यार क्या हो गया, दुनिया भी तो चला रही है यार, दुनिया चोरी भी कर रही है, डकैती भी कर रही है, रोबरी कर रही है, तुम तो नहीं कर रहे हैं। और अगर दुनिया को नहीं देखे, अगर कोई ये कह रहा है कि दुनिया चला रही है, तो दुनिया से मुझे याद आया कि दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज में तो इसके इतने जुर्माने हैं कि शायद आदमी की 6 महीने की तनख्वाह उसके अंदर चली जाए। नहीं, उसी को अभी सिंध गवर्नमेंट ने भी इस चीज को मद्देनजर रखा है। अच्छा, अभी लग पता जाएगा, जो नहीं चलाएगा वो भी मजे करेगा कि भाई ठीक है अल्लाह का शुक्र है कि मैं सेफ हूँ, ठीक। और जो चलाएगा वो भी मजे करेगा। वो कैसे कितना चलान हो जाएगा कि एक समझ लो कि एक ट्रिप समझ लो उसने दुबई का लगा लिया, इतना बड़ा फाइन है। इतना बड़ा फाइन है सर, ये तो हजारों मतलब मेरे ख्याल से शायद लाख के करीब। एक मोटर बाइक की मेरे ख्याल है उसकी इतने की नहीं होगी, अगर मोटर बाइक जुवेनाइल ड्राइविंग होगी तो वो बच्चा चला रहा है तो उस पर 25,000 फाइन है। माय गॉड, कितना है? 25,000 रुपए। 25,000 रुपए। हाँ। और अगर गाड़ी चला रहा है तो उस पर 30,000 है, ठीक है। कार वाले पे 5,000 एक्स्ट्रा है। और जैसे ये जस्ट लाइक रिक्शा, चिंची रिक्शा, ये जो भी वो गाड़ी जो मतलब पैसेंजर कैरी करती है, पैसेंजर कैरी करती है,
उस पे जो है ना 50,000 का फाइन है। 50,000 रुपए का चालान, 50,000। इसमें चिंची आती है, जो कि मैंने ऑब्जर्व किया है, बल्कि शायद शहर में सभी जानते हैं कि वो ज्यादातर बच्चे ही चला रहे होते हैं। जी, तो उस पे 50,000 का है। और जैसे आपका ट्रक है जो कि मतलब अपना सामान कैरी करने के लिए जो है ना लॉन्ग व्हीकल जो भी है, वो कमर्शियल गाड़ियां जो है, तो उन पे जो है ना भाईजान 1 लाख रुपए का फाइन है। ओके, 25,000 से लेकर ये 1 लाख रुपए तक जा रहा है। जी, और ये इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये 27 अगस्त से इंशाल्लाह ये अभी आपने देखा है कि ट्रैफिक पुलिस ना तो किसी को रोक रही है। ये आज 16 है, 16 दिन हो गए, हम 1 अक्टूबर से किसी को नहीं रोक रहे। ट्रैफिक पुलिस जस्ट ट्रैफिक मैनेज कर रही है। स्कूल हो गया या पीक आवर्स हो गए या अपना जो ट्रैफिक का वॉल्यूम है उसको कंट्रोल कर रही है। और कोई ट्रैफिक वार्डन ऑफिसर जो है किसी गाड़ी को हाथ नहीं दे रहा है, ना ही हमें अभी फिलहाल अख्तियार है। ओके, क्योंकि अभी एक मरहला चल रहा है, क्योंकि जस्ट एक लोगों को वार्निंग दी जा रही है कि संभल जाओ। हम जिसके लिए जगह जगह पे सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जितनी भी आपकी स्क्रीन्स भी मुख्तलिफ शहरों में, चाहे वो हमारी ट्रैफिक पुलिस की लगी हैं या प्राइवेट्स हैं, उन पे भी हमने अवेयरनेस चलाई हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, कि भाई सुधर जाओ। ठीक है, फिर ये नहीं कहना मैं तो गरीब हूँ, मैं चालान नहीं भर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं खुदकशी कर लूंगा। कंप्यूटर ये नहीं जानता, ना ही कैमरा ये जानता है, ना उसमें तो सोर्स चलेगी। कोई कहेगा जी मैं फलाना हूँ, तुमने मेरा चालान किएगा, सुबह आ जाओ जरा तुम। ठीक है, आना उसको पड़ेगा शायद कोर्ट में। वो कोर्ट में क्या जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा। आप उससे गवर्नमेंट से लड़ सकते हैं, नहीं लड़ स्टेट से फाइट कर सकते हैं। नो नेवर। ठीक है, कैमरे से जाके जूते मारे कैमरे को कि मेरा चालान क्यों कर दिया, या उसको कोर्ट में पिटीशन करें, उसको बुलाए। ठीक है, तो मैं पब्लिक से कह रहा हूँ, अपनी आवाम से, कि सुधर जाओ। ठीक है, आने वाला वक्त जो है, हमें थोड़ा बुरा तो लग रहा है सबको कि यार इतने बड़े फाइन क्यों, रोड टूटे हुए, सड़कें टूटी हुई है, हमारा ऐसा जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, स्टॉप लाइन नहीं है। भाई आपको स्टॉप लाइन, जेब्रा क्रॉसिंग, टूटा हुआ रोड ये मना नहीं करता कि सीट बेल्ट ना पहनो, हेलमेट ना पहनो, लाइसेंस ना बनाओ, ये चीजें आपको वो नहीं कहता है, वो तो आपकी अपनी सेफ्टी है यार। आखिरी सवाल करने जा रहा हूँ नवाज साहब, कि जब हम सड़क पर देखते हैं मोटरसाइकिलें और गाड़ियां, जी, अंडर एज जो बच्चे ड्राइव कर रहे होते हैं, वो ज्यादातर कारों वाले होते हैं या मोटरसाइकिल वाले होते हैं? मैं चिंची रिक्शा से हटकर बात कर रहा हूं। मैं आपको बात बताऊं, सीरियस बात बताऊं जी, कार वाले कम लोग होते हैं। कार वाले कम लोग होते हैं। ओके, मोटर बाइक राइडर बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोगों ने पता है क्या किया है, उसके घर में जैसे 4 बच्चे ना, 3 बच्चे, उसका बड़ा बच्चा मैट्रिक में, छोटे बहन भाई कोई 7 में, कोई 5 में, कोई 3 में, उसके अब्बा ने उसको मोटर बाइक एक लेके दे दी है। ठीक है, और उसको कहता है ले जाओ, क्योंकि ट्यूशन ले जाओ, मदरसे ले जाओ। क्यों वैन अफोर्ड करना मुश्किल है। हम सुस्त कौम है, आपने देखा है कि हमारी मार्केटें 12-1 बजे से पहले नहीं खुलती। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, हम सुस्त कौम है, हम रात को जो अल्लाह का हुक्म है उस पर तो हम चल रहे नहीं है। रात को हमने 2 बजे 3 बजे सोना है और दोपहर 12 बजे उठना है, 12-1 बजे उठना है। जो अल्लाह का हुक्म है उस पर तो चल रही नहीं है। ठीक है, अगर ये रात को ईशा के बाद सो जाएं, सुबह उठें, तो यार मैं भी तो बाप हूँ। मैं जब तक मेरे बच्चे प्राइमरी में, सुबह उठ के बच्चों को छोड़ के या वैन में भेजा, उसके बाद ड्यूटी पे आ गए, वापसी के लिए वैन लगा दी, तो लोगों ने एक आसानी अपने लिए बना ली है भाई। इसके लिए वो अपनी और अपने बच्चों की जान भी ज्यादा मैं समझता हूँ जुवेनाइल ड्राइविंग जो है वो मोटर बाइक राइडर। ओके, मोटर बाइक वालों को एहतियात करनी होगी। उसकी वजह, पहली वजह तो ये है कि उन्होंने अपने आप को, अपने बच्चों को, दीगर शहरियों को महफूज बनाना है। इसमें कोई शक नहीं है कि जिस बच्चे के पास लाइसेंस नहीं होता है, ट्रेनिंग नहीं होती, एक्सपीरियंस नहीं होता, तो रोड पर उसका गाड़ी चलाना ऐसा ही है कि जैसे वो खुद किसी को दावत दे रहा हो कि जनाब आ बैल और मुझे मार। तो जनाब अली, इस वक्त जो सूरत हाल है, आपको शहर के हर इलाके में गाड़ियों में, मोटरसाइकिल पर जो पैसेंजर गाड़ियां होती हैं, जिसमें ज़्यादातर सर फहरिस्त, मैं चिंची का नाम लूँगा, आपको बहुत कम उम्र बच्चे ये गाड़ियाँ चलाते हुए दिखाई देंगे। डिस्करेज करना है और जो हमारे लॉ है उसको इनकरेज करना है। अगर कोई चिंची, कोई रिक्शा, कोई टैक्सी में अंडर एज आपको ड्राइविंग करता हुआ नजर आए, आपने उस गाड़ी को
का बॉयकॉट करना है, उसमें सवारी नहीं करनी है। अगर आपके घर से कोई बच्चा ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने से पहले आपसे गाड़ी की फरमाइश करे, आपने उसको समझाना है, उसको नसीहत करनी है, वरना नताइज वही होते हैं जो माजी में हम देखते आए। जैसे कि एसओ साहब ने बताया और हम दिनों रात इन तमाम तर चीज़ों पर रिपोर्ट कर रहे होते हैं, रात की तारीकी हो या दिन का वक्त हो, बहुत सारे ऐसे हादसात होते हैं कि जब उसमें इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो पता ये चलता है कि जो लाइसेंस वाले लोग थे, जो बड़े लोग थे, वो गाड़ी में पीछे बैठे हुए थे और एक 15, 16, 17 साल का नौजवान या लड़की जो है वो ड्राइव कर रही होती है और ओवर स्पीडिंग, रोड सेंस ना होने की वजह से फिर हादसे का शिकार होता है। फाइन्स कहाँ तक पहुँच गए उसका अंदाज़ा भी है। इस महंगाई के दौर में शायद 500 रुपये एक्स्ट्रा भी किसी आम आदमी के ऊपर बर्डन आ जाए तो उससे बर्दाश्त नहीं होता, मगर अब जो जुवेनाइल ड्राइविंग है उसमें आपको 25,000 से लेकर और जब आप कमर्शियल पर जाते हैं तो 1 लाख रुपए तक का फाइन बर्दाश्त करना होगा। फैसला आपका है, अपनी जान और माल को महफूज बनाना है या फिर कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए इन दोनों को नुकसान पहुंचाना है। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी।